नमस्कार दोस्तों वैसे तो आप जहां जाओ वहां आपको नेचर की ब्यूटी देखने को मिल ही जाएगी। पर आज हम बात करेंगे एक छोटे से देश की जहां पर प्रकृति की खूबसूरती वाकई देखने लायक है। इस देश में एक भी तालाब नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर डक हैं। यहाँ के लोग इतने शरीफ हैं कि आपको यहाँ पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्यू देश की। इस देश के नाम की तरह इसका आकार भी काफी छोटा है। इस देश का संपूर्ण क्षेत्रफल केवल 260 स्क्वायर किलोमीटर है और बात करें इस देश की आबादी की तो इस देश में रहने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 1600 है। जी हाँ, इस देश में काफी कम लोग रहते हैं। इस देश में 50% आबादी देश के बाहर रहती है। दोस्तों, इस देश की शान यहाँ की राजधानी का नाम अलोफी है। इसे इस देश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और यहाँ के प्रमुख स्थान भी इसी शहर में मौजूद हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, मॉल और ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको इसी शहर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोग आपको अंग्रेजी और यूरेल भाषा में बातचीत करते हुए दिखेंगे, क्योंकि यह दोनों भाषाएं इस देश की आधिकारिक भाषाएं हैं। इस देश में आपको 90% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले दिखेंगे और बाकी 5% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अन्य 5% लोग बाकी धर्मों के दिखेंगे। देश का प्रमुख धर्म भी ईसाई धर्म है। इस देश में 95% लोग शिक्षित हैं, जो कि काफी गर्व की बात है। इस देश में प्रति व्यक्ति आय $15,000 से अधिक है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, जो कि भारतीय मूल्य में ₹49.80 के बराबर बैठती है। दोस्तों, आपको शायद इस देश का नाम थोड़ा अजीब लगा होगा, पर हम आपको बता दें कि न्यू प्रशांत महासागर में टापू नुमा एक छोटा सा देश है। न्यू शब्द का मतलब है नारियल। इस देश में नारियल की भरमार है, इसलिए इस देश का नाम न्यू है। यह देश अपने इसी नाम से वहां पैदा होने वाले नारियलों को संबोधित करता है। इस मुल्क के पास में बसा देश न्यूजीलैंड इसे अपना हिस्सा मानता है, इसलिए यहाँ के लोगों को न्यूजीलैंड जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता। यहाँ के 2200 लोग न्यूजीलैंड में ही काम धंधा करते हैं और वहीं स्थायी रूप से बस गए हैं। यह देश वैसे तो काफी छोटा है, पर इस देश की खूबसूरती दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोगों को अपनी ओर खींचती है। हम इस देश को नेचर की जीती जागती तस्वीर कहें तो यह शायद कुछ ज्यादा नहीं होगा। यह देश है ही इतना खूबसूरत। चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ यह देश किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यह चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ देश है। इस देश के अंदर आपको एक भी तालाब या नदी नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको डक देखने को मिल जाएंगे, जो कि विज्ञान की दुनिया में काफी चौंकाने वाली बात है। इसलिए इस देश में उन डक को रखने के लिए तालाब भी बनवा दिए गए हैं, जिन्हें समय समय पर मीठे पानी से भर दिया जाता है, जिससे कि वहां पर आराम से वो रह सके। हम आपको इस देश के एक और चौंकाने वाले रहस्य को बताते हैं। यहाँ के लोग इतने शांत हैं कि यहाँ की सड़कों पर आपको एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं दिखेगी। यहाँ की सड़कों पर आपको गाड़ियां बाईं ओर चलती दिखेंगी। न्यू में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, जो यह दिखाने के लिए काफी है कि ये द्वीप कितना शांत है। वास्तव में सड़कों पर गाड़ी चलाते समय आप जिस किसी के सामने से भी गुजरते हैं तो उसको अभिवादन करने की प्रथा है। यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखते हैं। इनका मानना है कि अभिवादन करने से आपकी उम्र बढ़ती है, इसलिए यहाँ के लोग किसी भी अनजान आदमी से बेझिझक होकर अभिवादन करते हैं। इस देश के लोगों को काफी खुले मिजाज का माना जाता है। यहाँ की महिलाएं किसी को भी अपनी बातों से आकर्षित कर लेती हैं। यह देश उन देशों में से है जहाँ पर कोरोना महामारी ने कोई भी असर नहीं दिखाया। हम आपको इस देश के बारे में कुछ और बताते हैं। न्यू दिन का अंत देखने वाले दुनिया के अंतिम देशों में से एक है। वास्तव में क्योंकि न्यूजीलैंड और न्यू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पर सूरज काफी देर से अस्त होता है। इस देश में आपको 30 दिनों तक घूमने के लिए वीजा मिल जाएगा। देश में होटल काफी कम है, तो आपको शायद ठहरने के लिए थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा। यह एक ऐसा देश है जहां पर आपको पूरे देश में फ्री वाईफाई की सुविधा देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इस देश के बारे में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह की जानकारियां हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। धन्यवाद।